अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल मुगल सम्राट पीसीपी ट्यूनिंग। आज हमें ये पार्ट्स रिसीव हुए हैं जी किसी दोस्त की तरफ से, जिसमें ये बोतल है बीएसए की और ये रेगुलेटर है और ये रेगुलेटर के पार्ट्स हैं। बेसिकली ये एक डेड रेगुलेटर है। उसकी वजह ये है कि ये हाई फ्लो बना हुआ है। हाई फ्लो से मुराद ये होती है कि जिस गन के अंदर से रेगुलेशन का सिस्टम निकाल देते हैं उसको हाई फ्लो कर देते हैं। तो बेसिकली ये हाई फ्लो हुआ है और मुझे अभी तक इसका पता नहीं इसके अंदर क्या चीज़ है। ये बोतल को मैं ज़रा साइड पर रख देता हूँ और इसकी मैंने ये चूड़ियाँ जो सी हैं वो लेथ में डाल के खोल दी हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं मुश्किल था खोलना इसको। तो अभी हम खोल के देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। सिल्वर की है जो सा ना को रॉड वगैरह लग रहा है। खैर जो भी है ये, लेकिन इसको सिर्फ स्प्रिंग को अपनी जगह पे, ये नीचे इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है इसके अंदर वाली साइड के ऊपर, ये वाला मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इस स्प्रिंग को होल्ड करने के लिए वो रॉड लगाया था उन्होंने। तो उसके बाद ये गन जो सी है वो नॉन रेगुलेट काम करेगी। तो खैर ये BSA सुपर 10 का रेगुलेटर है और इसका मैं आपको वर्क जो सा है वो भी समझा देता हूँ कि इसका वर्क क्या है और ये कैसे काम करता है। ये इसके साथ हमें 5 मसूल हुए हैं जी। तो ये तो रेगुलेटर की बॉडी है, ठीक है। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं अभी फिल वक्त। और ये इसका पिस्टन है, उसकी बॉडी है ये। और इसकी पिस्टन काफ़ी हालत जो सी वो ख़राब है, आप देख सकते हैं। ओरिजिनल पिस्टन है ये, लेकिन इसकी ओरिजिनल वाली हालत नहीं है। हम इसको बाहर निकालेंगे। ये इसका पिस्टन है, ये इस हालत में निकला है इसके पास से। और ये इसकी बॉडी है पिस्टन की। एक तरह का स्प्रिंग है, स्प्रिंग को पकड़ने वाला एक पीस है। मैं आपको इसको समझाता हूँ जी। जी तो ये स्प्रिंग की बॉडी है। इसके आगे ये स्प्रिंग होता है। बेसिकली आजकल जो नई एयर गन्स आ रही हैं उनके अंदर स्प्रिंग की जगह पे स्प्रिंग वॉशर यूज़ होती हैं। बेसिकली वो भी स्प्रिंग का ही काम करती हैं, लेकिन उनकी जो पावर होती है वो इस स्प्रिंग से आता कि ये बहुत मजबूत स्प्रिंग है, लेकिन स्प्रिंग वॉशरों की ताकत इनसे ज़्यादा हो जाती है। अगर आप उनको डबल या मतलब 2-2 या 3-3 करके रखते हैं तो उससे भी ज़्यादा मजबूत स्प्रिंग तैयार हो जाता है। अब स्प्रिंग के आगे आता है जी ये पिस्टन, और पिस्टन के आगे आता है ये प्लंजर। इसको प्लंजर बोलते हैं नॉर्मली। इसके आगे आता है ये प्लंजर। प्लंजर के आगे ये पीस है। अब ये देख रहे हैं, ये पीस अंदर से कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको। तो अब इसके दूसरी साइड पे होता है, यहाँ इसके आगे ये पीस आ जाता है। उसके बाद ये बॉल होता है, बॉल के बाद ये स्प्रिंग आ जाता है। ये स्प्रिंग की हालत काफ़ी ख़राब है, डेफिनेटली हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके बाद ये बोतल का कैप आ जाता है। स्प्रिंग के आगे आ जाता है जी ये हिस्सा जिसके अंदर स्प्रिंग होल्ड करता है जो स्प्रिंग को। उसके बाद ये ऊपर आ जाता है बोतल ओपनर। बोतल ओपनर किस तरह काम करता है, ये बोतल है, बोतल का वॉल। जब आप बोतल टाइट करते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो ये इस तरह से होल्ड होता है। जैसे जैसे आप बोतल टाइट करते जाते हैं ये वॉल इसको खोलता जाता है। तो ये था बोतल खोलने का इसको तरीका। अब ये आपका कंप्लीट जो रेगुलेटर है वो कुछ इस तरह से काम करता है जी। ये कंप्लीट रेगुलेटर है, ये BSA सुपर 10 का रेगुलेटर है। ये है स्प्रिंग का जिसके अंदर स्प्रिंग जाता है, इसको स्प्रिंग बॉडी कहते हैं, ठीक है। और ये बैक साइड के ऊपर नॉकआउट वॉल का जो स्प्रिंग होता है उसको होल्ड करने के लिए उन्होंने पीछे जगह बनाई होती। इसके अंदर स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग के साथ ही पिस्टन है वो भी इसके अंदर ही आता, जो रेगुलेशन का काम करता है।
ये जो स्प्रिंग है वो इस पिस्टन को बाहर की तरफ पुश करके रखता है, ये पिस्टन जो सा प्लंजर को बाहर की तरफ पुश करके रखता है, और ये प्लंजर जो सा है फिर आगे से ये बॉल को, ये जो बॉल बेरिंग है इसको इस पीस के अंदर एक छोटा सा सुराख है इस जगह पे, इस सुराख से इस बॉल को बाहर की तरफ पुश करके रखता है। और स्प्रिंग तो डेफिनेटली ये जो बॉल है इसको आगे की तरफ पुश करने के लिए है, और ये स्प्रिंग की बॉडी है, ठीक है, जो कि इसको एक जगह पे होल्डर करती है, और ये बॉल बेरिंग जो सा इसके अंदर चला जाता है। इस हिस्से में इसकी भी हालत काफ़ी खस्ता है। उसके बाद ये बोतल ओपनर, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये बोतल ओपनर है, और ये आगे से बोतल को रेगुलेटर से कनेक्ट करने के लिए होता है। और इस पीस का मकसद ये है कि उसने यहाँ से एयर लेके अंदर ट्रांसफ़र कर देनी इस पीस का। अब जैसे ही यहाँ से इस बोतल के थ्रू जैसे ही हवा आती है अंदर, हवा अंदर आती है तो ये पिस्टन जो सा है वो ऐसे नीचे की तरफ पुश होना शुरू हो जाता है। जैसे पिस्टन पुश होता है तो इसके अंदर ये जो बॉल है, ये वाला जो पिस्टन है, ये नीचे की तरफ पुश होता है, और साथ ही ये बॉल आके आगे यहाँ पे एक छोटा सा सुराख होता है तो उसको बंद कर देता सुराख को, क्योंकि उसके पीछे ही स्प्रिंग होता है। तो ये इसका रेगुलेशन का जो सा वो तरीकाकार है। लेकिन इस रेगुलेटर को सेट करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, कोई आसान काम नहीं है इसको सेट करना या इसके आप प्रेशर सेट करना, क्योंकि इसके नीचे इसका मेन मसला ये होता है बाद दफ़ा इसका स्प्रिंग बैठ जाता है जो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि क्योंकि बेसिकली ये 12 फुट पाउंड के ऊपर है, इसका डिज़ाइन ही 12 फुट पाउंड का है, तो हम इसको समझ लें कि फोर्स कर रहे होते हैं कि चलो ये किसी तरह से हाई पावर पे चले जाए। ये स्प्रिंग बेसिकली 12 फुट पाउंड को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है, और इससे ऊपर का इसके अंदर स्प्रिंग आता नहीं। तो इसका बेहतरीन हाल तो यही होता है कि इसकी बॉडी के आगे जिधर ये बोतल अटैच होती है उसके आगे एक नया रेगुलेटर जो रॉबर्ट लैम्ब तैयार करता है वो लगा लिया जाए, या मैं से कस्टम मेड कोई भी रेगुलेटर जो सा बोतल वाला रेगुलेटर है वो लगा लिया जाए, या कस्टम मेड कोई भी जो सा रेगुलेटर है वो लगा लिया जाए जो कि गन की जो स्टॉक है उसको ख़राब ना करे। उससे बोतल थोड़ी सी बाहर आ जाएगी लेकिन आपकी गन की जो वर्किंग है वो FSC पे चली जाएगी। अब हम इसके ऊपर काम करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बहुत सारी स्पेसर्स, क्योंकि जो S10 है वो 12 फुट पाउंड के लिए डिज़ाइन की गई है, तो 12 फुट पाउंड को 30 फुट पाउंड के ऊपर लेके जाना रेगुलेटर को, पहली बात तो ये कि वो रेगुलेटर इस चीज़ के कैपेबल नहीं होता। दूसरा, अगर वो चला भी जाए तो वो प्रॉपरली काम नहीं करता, इसलिए हम इसको नॉर्मली 120 से 110 के दरम्यान रख देते हैं कि चलो ये इसके ऊपर काम करेगा, ठीक है। ये मैंने ये तकरीबन 5 से 6 जो सी हैं स्प्रिंग के नीचे रखने के लिए वॉशर्स बना गई हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसके अंदर 3-4 टेफ्लॉन की हैं, कुछ मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी। अब इसका जो अपना पिस्टन है वो बिल्कुल किसी काम का नहीं, इसे हम कचरे में फेंक देंगे। और हमारे पास एक ऑलरेडी बना हुआ पिस्टन है तैयार, जिसके ऊपर मैंने रिंग्स वगैरह चढ़ा दी हैं ऑलरेडी। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी सिलिकॉन ग्रीस पस लगा दूंगा, और ये पिस्टन जो सा हम इस स्प्रिंग के साथ इसके अंदर पुश कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमें इस स्प्रिंग को टेंशन देने के लिए हमें इसके अंदर स्पेसर डालना पड़ेगा। तो अगर इसका ओरिजिनल जो है वो पिस्टन 3.65 है, .50 है, तो इसका मतलब ये है कि 1.5 mm हमारा ये वाला पिस्टन